आईटीआर फाइल कर दिया था मई में, या फिर आईटीआर हमने जून में फाइल कर दिया था, बट अभी तक आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, या फिर अभी तक आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। अगर आपका भी ये केस है तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो ऑफिसर्स हैं उनके पास टाइम लिमिट क्या होता है आईटीआर को प्रोसेस करने का। थर्ड मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जनरली कितना टाइम लगता है आईटीआर को प्रोसेस करने में। एंड फोर्थ मैं ये आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं या फिर ग्रीवेंसेस वगैरह डालना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ पे कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आईटीआर जो प्रोसेस हो जाती है तो प्रोसेस का इंटीमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद आपको इंटीमेशन आता है। बट अभी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 रीजन आपको बताने वाला हूँ। पहला रीजन ये है कि हो सकता है कि आपने बहुत सारा डिडक्शंस वगैरह लिया हो और आपने ह्यूज रिफंड क्लेम किया हो और आपका आईटीआर जो है वो हाई रिस्क असेसमेंट में चला गया हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वर्कलिस्ट में जाना है, और अगर हाई रिस्क असेसमेंट में गया हुआ है आईटीआर तो मतलब रिफंड का कंफर्मेशन एक्चुअली आपको देना है। ठीक है, कैसे देना है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था चैनल पे और अपलोड भी कर दिया था। ठीक है, आप रिफंड कंफर्मेशन कॉमर्स वाले करके सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पेंडिंग एक्शंस में जाके एक बार चेक कर लेना है वर्कलिस्ट में अगर कुछ दिख रहा है तो उसका कंफर्मेशन आपको दे देना है, क्योंकि जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक आपकी आईटीआर पेंडिंग ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो गया हो और आपने करेक्टिव आईटीआर फाइल किया हो या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे लेट हो सकता है और यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग जो है थोड़ी स्लो हो सकती है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या हो सकता है, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने क्या किया होगा, आपने रिवाइज रिटर्न को फाइल कर दिया होगा, मतलब आपने ओरिजिनल पहले फाइल कर दिया बट आपको ऐसा लगा कि कुछ गलती हो गई है। ठीक है, और आपने क्या किया, वापस से रिवाइज कर दिया एंड आपका ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस हो गया बट रिवाइज को प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि यहाँ पे डिले हो रहा है। ठीक है, चौथा रीजन क्या हो सकता है, चौथा रीजन ये हो सकता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड प्रीवियस ईयर के पेंडिंग है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग इस साल का कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के डिमांड्स है उसको एडजस्ट करके ही आपको जो बैलेंस है रिफंड वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जो जनरली हो सकते हैं कि इसकी वजह से ही आपका प्रोसेसिंग जो है वो लेट हो रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बता देता हूँ कि टाइम लिमिट क्या होता है। ठीक है, ऑफिसर्स के पास क्या टाइम लिमिट दिया गया आईटीआर को प्रोसेस करने का। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद, मतलब जिस साल में आपने आईटीआर फाइल किया है वो असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 9 मंथ तक का टाइम रहता है। मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 है ना, इसको एंड कभी होगा, ये मार्च 2025 में, वहां से 9 मंथ अगर काउंट करेंगे तो दिसंबर 2025 तक का टाइम है ऑफिसर्स के पास आपकी आईटीआर को प्रोसेस करने का। ठीक है, अभी जनरली कितना टाइम लगता है अगर वो आपको बताऊं, तो जनरली अगर हम आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को देखें, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब कि बहुत कम पेजेस के फॉर्म्स होते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाते हैं, तो यहाँ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते या फिर 1 महीने का टाइम लिमिट रख सकते हैं। इतने टाइम लिमिट में ही प्रोसेस हो जाता है, बट इस साल थोड़ा लेट कर रहे हैं। ठीक है, जेन्युइनली लेट हो रहा है, तो अगर आपका लेट हो रहा है तो आपको वेट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की बात करें तो 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक का टाइम यहाँ पे लिया जाता है जनरली आईटीआर को प्रोसेस करने का। ठीक है, कुछ कुछ आईटीआर तो 24 घंटे में भी प्रोसेस हो जाते हैं, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट जनरली देखा जाए तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना आप पकड़ सकते हैं और आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना आप पकड़ के चल सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है, फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अभी कंप्लेन कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लेन करने के लिए आपके पास ग्रीवेंसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको सबमिट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो आप ट्विटर पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मतलब ट्विटर पे टैग कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, और या फिर आपको मैंने यहाँ पे मेल आईडी दे दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफिसर्स के पास दिसंबर 2025 तक का टाइम लिमिट है आइडिया को प्रोसेस करने का। ठीक है, तो दिसंबर 2025 से पहले तो प्रोसेस हो ही जाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो अगर लेट हो रहा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि आप अगर ग्रीवेंसेस भी डालेंगे, कंप्लेन भी करेंगे, मेल भी करेंगे, तो एक सिंपल सा रिप्लाई आने वाला है कि हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं, रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए हमारा कुछ प्रोसेस होता है, या फिर जो हम रिटर्न है वो हम बैच में प्रोसेस करते हैं। बैच में अगर आपका पैन सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है।
जनरली यही रीज़न आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आप मेल करेंगे तो भी आपको यही रीज़न मिलेगा। अगर आप ट्विटर पे भी जाके ट्वीट करेंगे तो भी आपको यही रीज़न मिलने वाला है और अगर आप ग्रीवियसेस भी डालने वाले हैं तो भी आपको यही रीज़न मिलने वाला है कि हम बैच में प्रोसेसिंग करते हैं और अगर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है। आप पेंडिंग एक्शंस में एक बार वर्क लिस्ट चेक करके करते रहिएगा, ठीक है? वर्क लिस्ट में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा और पेंडिंग वर्क एक्शंस में जाके आपको ई प्रोसीडिंग में चेक करते रहना, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको चेक करते रहना है। अगर इन 2 चीज़ों में कुछ भी नहीं आया है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।